रोमांटिक कहानी। भाभी राहुल की शादी को 2 साल हो चुके थे। वह अक्सर अपने बड़े भाई और भाभी के घर जाया करता था। उसकी भाभी नेहा पूरे परिवार का बहुत ध्यान रखती थी। राहुल उन्हें हमेशा एक सम्मानित बड़े सदस्य की तरह देखता था। एक दिन परिवार के सभी लोग गांव गए, लेकिन राहुल और नेहा काम की वजह से शहर में ही रुक गए। शाम को बिजली चली गई। दोनों ने छत पर बैठकर चाय पी और बचपन की बातें करने लगे। नेहा ने कहा, परिवार में रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत भरोसा होता है। राहुल मुस्कुराया और बोला, आपने हमेशा मुझे छोटे भाई की तरह संभाला है, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। उस रात दोनों ने महसूस किया कि सच्चे रिश्तों की खूबसूरती सम्मान, अपनापन और विश्वास में होती है, न कि किसी सीमा को पार करने में। अगले दिन पूरा परिवार लौट आया और घर फिर से हंसी खुशी से भर गया। जरूर एक और काल्पनिक भाव महीनों बाद अपने बड़े भाई के घर पहुंचा। घर में हमेशा रूरी काम से बाहर चले गए। अमन और सिया बरामदे में बैठकर बारिश रहे। बारिश थमी तो भाई भी लौट आए और घर फिर से चहल पहल से भर गया। उस फ्रेंड गर्लफ्रेंड, पति पत्नी या दो निनात्मक और मर्यादित कहानी। अमन कई महीनों बाद अपने बड़े भाई के घर पहुंचा। घर में हमेशा की तरह उसकी भाभी सिया ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। इतने दिन बाद याद आई घर की। सिया ने हंसते हुए कहा। अमन भी मुस्कुरा दिया। काम ही इतना था कि समय नहीं मिला। शाम को सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे। खाने के बाद भाई किसी जरूरी काम से बाहर चले गए। अमन और सिया बरामदे में बैठकर बारिश देखते हुए चाय पीने लगे। सिया बोली, रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब उनमें अपनापन और सम्मान बना रहे। अमन ने सिर हिलाया। आपने हमेशा मुझे परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि अपना छोटा भाई समझा है। दोनों देर तक हंसी मजाक करते रहे। बारिश थमी तो भाई भी लौट आए और घर फिर से चहल पहल से भर गया। उस शाम अमन को एहसास हुआ कि परिवार के रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती विश्वास और सम्मान में होती है। भाभी के साथ कहानी को पारिवारिक। और दिवाली की छुट्टियों में रोहन कई महीनों बाद अपने बड़े भाई के घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही उसकी भाभी काव्या ने मुस्कुराकर कहा, आ गए। साहंगी रोशनी से सजा था। रोहन ने सजावट में हाथ बटाया और दोनों ने मिलकर दिए सजाए। काम करते करते हंसी मजाक चलता, सम्मानजनक रखते हुए। एक और कहानी। दिवाली की छुट्टियों में रोहन कई महीनों बाद अपने बड़े भाई के घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही उसकी भाभी काव्या ने मुस्कुराकर कहा, आ गए साहब। इस बार तो बहुत इंतजार कराया। घर रंग बिरंगी रोशनी से सजा था। रोहन ने सजावट में हाथ बटाया और दोनों ने मिलकर दिए सजाए। काम करते करते हंसी मजाक चलता रहा। शाम को पूरे परिवार ने साथ में पूजा की। पूजा के बाद काव्या ने रोहन को उसकी पसंद की मिठाई दी और बोली, परिवार में छोटे बड़े का रिश्ता जितना प्यारा होता है, उतना ही जिम्मेदारी वाला भी। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, आपने हमेशा मुझे अपनापन दिया है, इसलिए ये घर हमेशा अपना लगता है। रात को छत पर खड़े होकर पूरा परिवार आतिशबाजी देख रहा था। रोशनी के बीच सबके चेहरों पर मुस्कान थी। रोहन ने सोचा कि रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती विश्वास, सम्मान और साथ निभाने में है। कॉलेज की लाइब्रेरी में आरव की मुलाकात पहली बार अनन्या से हुई। दोनों एक ही किताब लेने पहुंचे और अनजाने में उनके हाथ टकरा गए। आप पहले ले लीजिए, आरव ने मुस्कुराकर कहा। अनन्या हंस पड़ी। नहीं, हम साथ पढ़ लेते हैं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। कभी कैंटीन में चाय, कभी लाइब्रेरी में पढ़ाई, तो कभी बारिश में एक ही छतरी के नीचे घर लौटना। हर मुलाकात खास लगने लगी। एक शाम झील के किनारे बैठकर आरव ने कहा, जब तुम साथ होती हो तो हर दिन थोड़ा बेहतर लगता है। अनन्या मुस्कुराए और बोली, मुझे भी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में उनका नया सफर शुरू हुआ। भरोसे, सम्मान और प्यार के साथ। दिल्ली मेट्रो का आखिरी समय था। आर्यन जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म की ओर भाग रहा था कि तभी उसकी टक्कर एक लड़की से हो गई। उसके हाथ से किताबें नीचे गिर गई। सॉरी, मेरी गलती थी, आर्यन ने किताबें उठाते हुए कहा। लड़की मुस्कुराई, कोई बात नहीं, वैसे मैं नंदिनी हूँ। दोनों एक ही ट्रेन में सवार हुए। रास्ते भर बातें होती रहीं, पसंदीदा किताबें, संगीत और सपने। सफर कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। अगले दिन संयोग से वे फिर उसी समय उसी डिब्बे में मिले। लगता है हमारी टाइमिंग एक जैसी है, नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा। धीरे धीरे ये रोज की मुलाकात बन गई। कुछ महीनों बाद आर्यन ने एक छोटी सी कॉफी डेट पर पूछा, क्या हमारी यह ट्रेन वाली दोस्ती आगे भी चल सकती है? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर हर सफर तुम्हारे साथ हो तो मुझे मंजूर है। उस दिन आखिरी ट्रेन सिर्फ उन्हें घर नहीं ले गई, बल्कि एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत भी बन गई। कॉलेज की छुट्टी होते ही तेज बारिश शुरू हो गई। सब लोग भागकर शेड के नीचे खड़े हो गए।
मीरा अपनी छतरी घर पर भूल आई थी, तभी कबीर उसके पास आया और बोला, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो हम एक ही छतरी में चल सकते हैं। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम भीग गए तो शिकायत मत करना। दोनों धीरे धीरे बारिश में चलते रहे। रास्ते भर हंसी मजाक और छोटी छोटी बातें होती रहीं। कबीर को पता चला कि मीरा को पुराने गाने पसंद हैं, और मीरा को पता चला कि कबीर को बारिश में चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन कबीर कॉलेज की कैंटीन में 2 कप चाय लेकर आया। एक तुम्हारे लिए, उसने कहा। मीरा ने चाय लेते हुए मुस्कुराकर पूछा, क्या हर बारिश के बाद चाय जरूरी है? कबीर ने जवाब दिया, अगर साथ अच्छा हो तो हाँ। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ महीनों बाद उसी जगह जहाँ वे पहली बार बारिश में साथ चले थे, कबीर ने मीरा का हाथ थामकर कहा, मेरी हर बारिश की सबसे खूबसूरत याद तुम हो। मीरा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। बारिश की बूंदें गिरती रहीं और उनके नए सफ़र की शुरुआत हो गई। शहर की एक शांत लाइब्रेरी में विवान अक्सर पढ़ने आता था। एक दिन उसने देखा कि सामने वाली मेज़ पर बैठी एक लड़की बार बार अपनी पेंसिल ध कॉफी पर। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पसंद और सपने कूद रही है। विवान ने अपनी अतिरिक्त पेंसिल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, शायद इसकी ज़रूरत है। लड़की मुस्कुराई, धन्यवाद, मैं सान्या हूँ। उस दिन के बाद दोनों अक्सर लाइब्रेरी में मिलने लगे। कभी किसी किताब पर चर्चा होती, कभी कॉफ़ी पर। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पसंद और सपने काफ़ी मिलते जुलते हैं। एक शाम लाइब्रेरी बंद होने के बाद दोनों पास के पार्क में टहल रहे थे। हवा हल्की थी और पेड़ों से पत्ते गिर रहे थे। विवान गए। उस दिन उन्हें समझ आया कि कभी कभी सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियां। एक छोटी ने कहा, तुम्हारे साथ बातें करते हुए समय बहुत जल्दी बीत जाता है। सान्या मुस्कुराई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कुछ पल की खामोशी के बाद विवान ने पूछा, क्या हम इस दोस्ती को एक नई शुरुआत दे सकते हैं? सान्या ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे भी यही चाहिए। दोनों साथ साथ आगे बढ़ गए। उस दिन उन्हें समझ आया कि कभी कभी सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियां एक छोटी सी मदद और एक सच्ची मुस्कान से शुरू होती है। आदित्य को शाम के समय झील के किनारे बैठकर किताब पढ़ना पसंद था। एक दिन उसने देखा कि पास की बेंच पर बैठी एक लड़की स्केच बना रही है। कुछ देर बाद हवा का तेज झोंका आया और उसकी ड्राइंग शीट उड़ गई। आदित्य दौड़कर उसे पकड़ लाया। आदित्य, उसने हाथ, थैंक यू, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं रिया हूँ आदित्य, उसने हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया। उस दिन के बाद दोनों अक्सर उसी झील के किनारे मिलने लगे। रिया अपने नए स्केच दिखाती और आदित्य अपनी पसंदीदा कहानियां सुनाता। एक शाम सूरज डूब रहा था और झील का पानी सुनहरा दिखाई दे रहा था। रिया ने पूछा, अगर एक दिन मैं इस शहर से चली गई तो? आदित्य मुस्कुराया, दूरी से मुलाकातें कम हो सकती हैं, लेकिन जो लोग दिल के करीब हों उनकी जगह नहीं बदलती। रिया की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। कुछ हफ्तों बाद रिया को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। जाने से पहले वह उसी झील पर पहुंची। आदित्य पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसने रिया को एक छोटी सी डायरी दी। पहले पन्ने पर लिखा था, हर कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा उसकी शुरुआत नहीं, बल्कि वह इंसान होता है जिसके साथ वह कहानी जी जाती है। रिया ने मुस्कुराकर डायरी बंद की और कहा, तो हमारी कहानी यही खत्म नहीं होगी? आदित्य ने जवाब दिया, नहीं, अब तो असली शुरुआत है। दोनों मुस्कुराते हुए साथ साथ आगे बढ़ गए, ये जानते हुए कि सच्चा प्यार दूरी से नहीं, भरोसे से चलता है।